हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के अंदर एक नया नोटिफिकेशन निकला है वैकेंसी का, सेक्शन कंट्रोलर का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं और क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। दोस्तों, सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है? एक रेलवे के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो रेल्स वगैरह होती हैं, जो ट्रेन्स वगैरह होती हैं, उनका प्रॉपर मूवमेंट हो इफिशिएंटली, पंचुअली, इसकी देखरेख करने को सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है। उसे ही सेक्शन कंट्रोलर कहा जाता है। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टाइम्स को मैनेज करने की होती हैं कि कौन सी ट्रेन कब कहाँ जाएगी विद इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। ये सब चीजें देखनी होती हैं, तो इनको ट्रेन मास्टर के साथ, ड्राइवर के साथ जो है कोऑपरेट करना होता है। तो आइए देखते हैं इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। फीस पेमेंट 16 अक्टूबर तक करी जाएगी। फॉर्म के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच करा जाएगा। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड दियर स्क्राइब डिटेल। जो बच्चा स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहता है तो वो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन वैकेंसीज के लिए जो सीबीटी एग्जाम्स होता है वो उसकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आरआरबी की वेबसाइट पर बता दी जाएगी कि कब सीबीटी और बाकी स्टेजेस के जो एग्जाम्स हैं वो करवाए जाएंगे। इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की, वो 14 अक्टूबर तक फुलफिल हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 368 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 33 साल रखी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और इनिशियल पे आप लोगों का लेवल 6 में आता है 35,400। अभी हम एज लिमिट में रिलैक्सेशन कितना है उसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोगों को एनेक्जर बी में मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ये अलग अलग जोन्स में कितनी वैकेंसीज में डिवाइड करी गई है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स की बात करें, इसमें आप लोगों का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो सेकंड स्टेज है, इसमें 8 टाइम कैंडिडेट को, यानी कि जो सीबीटी देकर आएगा उसमें से 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा जितनी वैकेंसीज हैं। और फिर सीबीएटी के बाद 1:1 रेशो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों को सीबीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/3 की। जो मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी A2 के अंदर, इसमें आप फिजिकली फिट होने चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लास इसमें होना चाहिए। और नियर विजन इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मेडिकल स्टैंडर्ड पूरी तरीके से फुलफिल होने चाहिए। एज लिमिट की विस्तार से बात करते हैं। जो एज बताई गई थी वो 1 जनवरी 2026 से कंसिडर होगी। 20 से 33 साल एज बताई गई थी। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जनवरी 1993 है अपर एज, यानी कि इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1990, SC/ST के लिए 1988 और लोअर लिमिट जो है वो सभी के लिए है 1 जनवरी 2006। ठीक है, अपर एज लिमिट में ओबीसी वगैरह को 3 साल का रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन के साथ ही यहाँ पे एज बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर डेट से पहले की एज नहीं होनी चाहिए। फॉर्म की फीस की बात करें, 500 रुपए की फीस है और कुछ कैटेगरीज हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, SC/ST वगैरह, उनके लिए 250 रुपए की फीस रखी जाएगी। दोस्तों, बात करें जोन वाइज वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो, यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज लिखा हुआ है। अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ वगैरह का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन 14 अक्टूबर या उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या है भाई, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट है
तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्टली हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले आप लोगों का सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT जिसे कहा जाता है। इस CBT की बात करें, 120 मिनट का एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। ठीक है, इसमें जो आप लोगों की चीजें चेक करी जाएंगी वो है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इसमें मैथमेटिक का सेक्शन है, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब चीजें सेक्शंस बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक लेवल का बताया जा रहा है। और इसके अलावा B सेक्शन है, इसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सेकंड पार्ट है इसका लॉजिकल कैपेबिलिटी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग है और रीडिंग कम्प्रिहेंशन है। और फिर थर्ड पार्ट है मेडिकल और मेंटल रीजनिंग। तो ये CBT एग्जाम के 3 सेक्शन हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप सेक्शन वाइज यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी हुई है। टोटल तो 120 मिनट का है और 60 मिनट का कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शन 20 मिनट के हैं, कुछ 20 मिनट के हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, जो 60 मिनट वाला सेक्शन है उसको ज़्यादा नंबर का आएगा, उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। यहाँ पे मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने मार्क्स लाने के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो जस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसके बाद CBT के बाद 8 गुना कैंडिडेट को CBAT के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। CBAT के अंदर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन है। द CBT शॉल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। क्वालिफाइंग मार्क्स, कैंडिडेट नीड टू सिक्योर अ मिनिमम T score of 42 marks in each of the test batteries to qualify. This is an applicable to all candidate irrespective of community. तो बताया जा रहा है कि 42 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे हर एक सेक्शन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के क्वालिफाई करने के लिए। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ CBAT फॉर कंसीडरिंग देमसेल्फ टू द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली अमंग्स द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन CBAT with 70% weightage for the marks obtained in CBT and 30% for the marks obtained in CBAT। तो CBAT को जो क्वालिफाई कर लेगा, फिर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके लिए 70% मार्क्स देखे जाएंगे आपके CBT के और 30% वेटेज लिया जाएगा आपका CBAT के लिए। फिर आपको फाइनली शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यही प्रोसेस है दोस्तों। अप्लाई आपको ऑनलाइन RRB की वेबसाइट से करना है। ऑलरेडी अकाउंट्स बनाया हुआ है इस साल, तो लॉगिन करके अप्लाई करना है। अदरवाइज पहले न्यू अकाउंट बना के देन आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।